अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम GPQ और QAD में फ़र्क और इसके मुख़फ़फ़ और इसकी सिस्टम से रिलेटेड कुछ मालूमात जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे एक लड़के ने इस पर बारहा कहा कि सर हमें GPQ और QAD में डिफरेंस का बता दें कि इसमें क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, कम वक्त में हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि GPQ और QAD में क्या फ़र्क है और ये कैसे काम करते हैं। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने मेरी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, उसमें मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के यानी सिस्टम से रिलेटेड आपको चीज़ें बताता रहता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे क्लियरली डिस्कस कर लूँ, वो ये है कि आप कोई भी सिस्टम पकड़ लें, चाहे वो TQM हो यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो, चाहे वो QMS है यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो कोई भी टूल है जिस पे काम कर रहे हैं, या 6 सिग्मा है, 7 क्वालिटी टूल्स हैं, या कोई भी ऐसा काम या कोई भी पॉलिसी है, वो कोई भी काम कर रही हो या उसके कोई भी कवानीन हो, तो वो काम एक ही एजेंडे पर करती है, एक ही चीज़ को सुधारने के लिए करती है। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई शख्स अपना नया कोई भी तजुर्बा या कोई भी एक्सपीरियंस लेकर आता है, तो अपने दिमाग से कोई भी ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करता है या फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करता है या लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है और उनको कायल करने में कामयाब हो जाता है कि इसमें अगर हम इस कानून के मुताबिक काम करेंगे, इस सिस्टम को लागू करेंगे और इस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, तब हम जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे और हम इससे अच्छा रिज़ल्ट यानी ले पाएंगे। दोस्तों, अब ये जो GPQ है, ये भी एक सिस्टम है। अब इस GPQ का मतलब क्या है यानी मुख़फ़फ़ क्या है, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। GPQ का मुख़फ़फ़ है गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, यानी आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी के लिए, कि आपने अपने सिस्टम को यकजा तौर पर दोनों ने मिलकर कैसे लेकर चलना है और कैसे नताइज हासिल करने हैं। अब इस पॉइंट को आपने दिमाग में रखना है, सोचना है, जो मैं आपसे आगे जाके डिस्कस करूंगा। दूसरी चीज़ दोस्तों जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है QAD। अब ये जो मुख़फ़फ़ है इस लफ्ज़ का, वो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट को तकरीबन हर वो शख्स जानता है जो कि क्वालिटी या प्रोडक्शन के शोबे से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो कोई भी शोबा हो उसमें, चाहे वो कार बन रही हो, चाहे वो पैराशूट तैयार हो रहे हो, चाहे वो किसी भी किस्म का लिबास तैयार हो रहा हो। इन तमाम फैक्ट्रीज़ में आपको QAD यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट लाजमन देखने को मिलेगा। दोस्तों, GPQ और QAD में जो फ़र्क है वो तो आपको मालूम हो गया है। अब हम जो पहले मैंने आपको बताया था कि आगे जाके मैं बात करूंगा GPQ के बारे में। अब वो GPQ यानी कि गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी जो है, वो इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम तकरीबन एक ही चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन हर शख्स या कोई ऐसा बाअसर शख्स होता है, वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए या लोगों को मज़ीद आसानी से चीज़ों को समझाने के लिए सिस्टम्स को मुतारिफ़ करवाता है। उनमें से ये एक है गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। दोस्तों, गाइडलाइंस क्या हैं? ये वही गाइडलाइंस हैं जो कि पॉलिसी में या TQM में या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आपको मिलती हैं या फिर क्वालिटी पॉलिसी में मिलती हैं। यानी इन तमाम का मकसद क्या है कि कस्टमर को अच्छी सर्विस, अच्छी प्रोडक्ट यानी मसनूआत फराहम करना। इनको आप जितना भी एग्जाम्पलाइज कर लें, लेकिन ये इसका एक ही मकसद आकर आखिर में निकलेगा, और वो ये होगा कि कस्टमर को आपने अच्छी प्रोडक्ट कैसे देनी है। उसके लिए आपने सिस्टम बेहतर करना है, उसमें आपने अपने लोगों को गाइड करना है, उसमें आपने अपनी मशीनरीज़ को एडवांस करना है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने ऑटोमेशन की बात की, हम ऑटोमेशन पे जाते हैं तो अच्छी चीज़ों को हम टेकअप करते हैं और उसके साथ हम अच्छे नताइज हासिल करते हैं कम वक्त में, कम मैन पावर के साथ। इसी तरह से आप जब क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी में भी आप सिस्टम कई जगहों पर देखते हैं कि 7-0 सिस्टम है
یا پھر ٹریفک لائٹ سسٹم ہے یا کوئی بھی ٹیبل پر 100%, 5%, 7%. اور اگر آپ پروڈکشن میں دیکھیں تو پروگریسو بنڈل سسٹم ہے, ٹرالی سسٹم ہے, مینول چین سسٹم ہے, آٹو چین سسٹم ہے, اب ہینگر سسٹم بھی آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ایڈوانس کرتی ہیں سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے یا رزلٹس جو ہیں اچھے لینے کے لیے. تو آپ اس کو کسی بھی ڈپارٹ پر لاگو کرتے ہیں. یعنی ابھی تو جی پی کیو یعنی کہ گائیڈ لائنز فار پروڈکشن اینڈ کوالٹی پہ بات ہو رہی ہے, تو آپ ان دو ڈپارٹمنٹ پہ اگر بات کریں تو بآسانی آپ سمجھ جائیں گے کہ جی پی کیو آخرکار ہے کیا. اب جی پی کیو کی آپ کو سمجھ تو لگ گئی ہے اور اس کے اندر جو بھی مسائل ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ صرف گائیڈ لائنز ہیں. اب یہ جو گائیڈ لائنز ہیں یہ آپ کو کافی چیزوں میں پہلے سے مل جائیں گی. آپ چھوٹی سی چیز لے لیں, کوالٹی پالیسی, یعنی کسٹمر کی توقعات سے بالا تر اور اعلیٰ معیار کے گارمنٹ بنانے کے لیے ادارے کا ہر سطح کا ورکر کام کرتا ہے اور جدید ٹیکنیکس اور مشینریز کا استعمال کر کے اچھی پروڈکٹ کم وقت اور کم خرچ میں جلدی سے بنا کر کسٹمر تک پہنچانے اور مصنوعات کو اچھا اور معیاری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے. تو دوستو یہ سمپل سا میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ جی پی کیو کیا ہے. اب جو کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا کام ہے آڈٹ کرنا. یہ ہر سٹیج پر کام کرتا ہے یا آپ اس کو ایک مخصوص جگہ پر بھی کام کروا سکتے ہیں, یعنی کہ فائنل آؤٹ پٹ جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر آپ کام کروا سکتے ہیں. اس میں بھی ایک پورا نظام ہوتا ہے کہ آپ نے کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ کو کتنا متحرک کرنا ہے, کتنا مضبوط کرنا ہے, اس کے قوانین کو یا اس کے جتنے پیرامیٹرز ہیں ایکول کے مطابق یعنی ایکسیپٹیبل کوالٹی لیول کے مطابق آپ نے ان کو لے کر چلنا ہے. تو دوستو یہ دونوں چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرنس تھا اور اس پہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے, تو میں نے سوچا یہ چیز آپ کو لازماً بتائی جائے اور ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں جی پی کیو اور کیو اے ڈی میں فرق اور کام یہ کیسے کرتے ہیں اس کا بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا اور آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا. تو دوستو میں اب ملوں گا آپ سے اسی طرح کے ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں فیضان. السلام علیکم.